सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। यह एक अकेली किताब नहीं है, यह किताबों की श्रृंखला है जिसे 50 खंडों में प्रकाशित किया गया। कई खंडों के अनेक भाग भी थे। यह खंड भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद थे, जिसमें कुछ ईरानी और चीनी धर्म ग्रंथ भी शामिल किए गए, पर मुख्य बिंदु प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ ही थे। इस बुक का संपादक की जिम्मेदारी मैक्स मूलर को सौंपी गई। मैक्स मूलर का जन्म वैसे तो जर्मनी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश समय इंग्लैंड में बिताया। 1857 के विद्रोह के बाद इस काम की जिम्मेदारी मैक्स मूलर को सौंपी गई और मैक्स मूलर ने इसे बहुत रुचि के साथ पूरा किया। मैक्स मूलर की पहले से ही भारतीय विद्या में बहुत रुचि थी और वो इस विद्या को समझना और अच्छे से पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस काम को रुचिपूर्ण तरीके से किया। 1857 के विद्रोह के बाद जो परिस्थितियां बनी, उसमें ब्रिटिश शासन को लगा कि अगर भारतीयों पर शासन करना है तो यहाँ के रीति रिवाजों, सामाजिक व्यवस्थाओं को समझना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ के धर्म ग्रंथों को जानना, पहचानना, पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया गया। दूसरा कारण था, भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के जो सामाजिक और रीति रिवाज हैं, उनमें कमियाँ निकालकर उन कमियों को अच्छे से अपने ढंग से प्रसार करके बढ़ा के अपने धर्म को अच्छे से बताना और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये दो कारण थे जिसके लिए ब्रिटिश शासन ने भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया। इन अनुवादों के बाद जो किताबें लिखी गईं, जो पश्चिम के विद्वानों ने अपनी किताबों में निष्कर्ष दिए, उनमें ये बताया गया कि भारतीय लोगों को तिथि क्रम का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। यहाँ के लोग शासन के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं और आध्यात्मिक और पारलौकिक समस्याओं में डूबे रहते हैं। जो समस्याएं सामाजिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी हैं, जो व्यवस्थाएं समाज में शासन के ज़रूरी हैं, उन पर भारतीयों का कोई ध्यान नहीं है। जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था को देश का, समाज का दुश्मन बताया और बताया कि यह पूरी तरह से यहाँ पर बैठी हुई है। और उन्होंने कहा कि भारतीयों को राष्ट्रीय भावना का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और उन्होंने स्वशासन को ही माना है, उनमें उनकी शासन में कोई रुचि नहीं है। ये सभी तथ्य उन्होंने अपने शासन को अच्छा बताने के लिए निष्कर्ष दिए और इन निष्कर्ष के द्वारा भारतीय सामाजिक व्यवस्था को नीचा दिखाने का पूर्ण प्रयास किया। वैसे ये जो निष्कर्ष दिए, उनमें कुछ बातें सत्य थी, पर उन सत्यों को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया जिससे कि वो अपने शासन को अच्छा बता सकें और भारत में जो वो कर रहे थे उसको भारतीयों के लिए ज़रूरी बताएं।